हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं AIATS 03 का थर्मोडायनेमिक वाला पोर्शन को डील करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन जो आए हो उनका सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ वो आपके एकदम थ्योरी पार्ट कोई डिस्कशन नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक डाया एटॉमिक गैस है जिसका रिजिड मॉलिक्यूल 10 जूल ऑफ वर्क है एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस गैस इन द प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दे दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन दिया है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन दिया है। तो वर्क डन क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 10 जूल। एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिए, 10 जूल। और व्हाट विल बी द हीट पूछा, हीट एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पूछ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। सीपी को चेंज कर लो, सीपी की जगह व्हाट, एफ बाई 2 + 1 आर डेल्टा टी। यार रेशियो लेके कर सकते हो। ठीक, तो F बाई 2 + 1 R। डाया एटॉमिक है, क्या है, डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। तो N 5 बाई 2 + 1 इंटू R डेल्टा टी, ये कितना हो गया, 7 बाई 2। 7 बाई 2 एन आर डेल्टा टी। बेटा जी एन आर डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग को कितना दिया, 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इट विल बी 5, 35 जूल। ऐसा क्वेश्चन मैंने फास्ट में भी दिया था। ठीक है, आता है कांस्टेंट प्रेशर पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हीट इज टेकन थ्रू अ साइकिल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल एज शोन। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, तो आपका टोटल हीट वर्क डन में हो गया। तो वर्क डन के लिए क्या करते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व आपको क्या मिल जाता है, वर्क डन। तो वर्क डन अगर हमको इसका निकालना है तो सर्कल तो है नहीं, तो इसको किस तरीके से करेंगे, किसी अगर इलिप्स फॉर्म में कर सकते हैं, पाई R1 और R2। अगर मैं इसका देखूं तो डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर आपका 20 है, तो रेडियस कितना हो गया, 10। 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि सीसी में है। ठीक, अगर R2 की बात करूं तो R2 कितना है आपका, डायमीटर 100 है, डायमीटर 100 है तो रेडियस कितना हो गया, 50 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि सीसी में था। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो पाई R1 R2, तो तुमने क्या ले लिया, इसका ले लिया 20, इसका क्या ले लिया 20, 20 का आधा 10, और यहाँ क्या ले लिया 100, 100 का आधा 50। तो यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 500 और ये 10 टू द पावर -6 और किलो पास्कल है तो +3। ठीक, तो यहाँ से कितना चला गया, 10 टू द पावर -3 पाई, तो 0.5 पाई, 0.5 पाई, डेट इज 1/2 बाई पाई, 1/2 बाई पाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सोल्यूशन जाने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये कौन सा दिखा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, दिस वन विल बी टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब मैच कर लीजिए कौन सा प्रोसेस क्या क्या है। देखिए A से B कांस्टेंट प्रेशर, B से C कांस्टेंट टेम्परेचर, C से D कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस विल बी द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन 1 ही जा रहा है, क्यों नहीं B है। देख लीजिए हम लोग जा रहे हैं A से B, ये क्या जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं A से B, ये किधर आ रहा है, B to A, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ C, हम लोग A से B जा रहा है, कांस्टेंट A से B जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए था, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये भी नहीं होगा। A से B प्रेशर कांस्टेंट सही है, नाउ C टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी सही है। अब C से D में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, हमको क्या चाहिए था, वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट्स व्हाई फोर्थ नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कई बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यार। चलो आगे बढ़ा जाए। अब तुम्हारा क्या है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन एट अ कांस्टेंट प्रेशर दिस मच 1 किलोग्राम का गैस दिया है कि वर्क डन निकालिए कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अभी बात किए थे वर्क डन कांस्टेंट, ये लोग बहुत को लोग क्वेश्चन गलत ये करके आए पता नहीं क्यों। वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। एन की वैल्यू लिखो, एन की वैल्यू कितना लिखोगे, 1 किलोग्राम दिया, 1 किलोग्राम को चेंज कर लोगे तो पहले इसको मास अपॉन मोलर मास कर दो, आर डेल्टा टी। 1 किलोग्राम दिया तो ग्राम में बदलोगे तो 10 टू द पावर 3, मोलर मास आपका कितना है, 2 हाइड्रोजन दिया है। आर की वैल्यू अगर कैलोरी वाली बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसको आपने ऑलरेडी लिया है किस में, ग्राम में। ठीक, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखो, ग्राम ग्राम से कट गया, सेल्सियस सेल्सियस से कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 टू द पावर 4 कैलोरी। आसान क्वेश्चन था, 10 टू द पावर 4 कैलोरी, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
देखिएगा क्या दिया है, स्लोप बताइए। तो ये तो क्वेश्चन कितनी बार डिस्कस हुआ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व पीवी कर्व में क्या बना है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व पीवी कर्व में बना है क्या, माइनस पी बाई वी। और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व आपको क्या सिखाया है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व क्या सिखाया, माइनस गामा पी बाई वी। प्रीवियस यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर गया था उसमें ये चीज मैंने बताई थी, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व माइनस पी बाई वी और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व माइनस गामा पी बाई वी। अब रिलेशन देख लीजिए, जो गामा वाला होगा, जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व होगा वो गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइसोबारिक का क्या होता है, आइसोकोरिक का होता है, सब ये सब डिस्कस हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है एडियाबेटिक में, पीवी गामा टू द पावर पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या पूछ रहा है आपसे, P1 माइनस गामा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अगला फिर क्या क्वेश्चन है, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस चेंजेस इन सच अ मैनर दैट मॉलिक्यूल गिव्स आउट, ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल गिव्स आउट इतना जूल ऑफ हीट। तो गिव्स आउट मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू -20, ठीक, एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, -10 जूल। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना 10, तो कितनी आ गई -10 जूल, वैल्यू आ गई -10 जूल। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई -10, यू फाइनल की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फाइनल पूछ रहा है, तो फाइनल पूछ रहा है और इनिशियल कितना दिया 40, तो इधर आके -40 + 10, तो यू फाइनल की वैल्यू हो गई आपकी 30 जूल। कौन सी आंसर हो गई, 30 जूल। इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियल गैस 27 डिग्री सेल्सियस पे कंप्रेस हो रहा है एडियाबेटिकली, तो इतना टू ओरिजिनल वॉल्यूम, लेट द इनिशियल वॉल्यूम वी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल वॉल्यूम विल बी 8/27 वी, 8/27 वी, 8/27 वी। और गामा की वैल्यू दे दी आपको 5/3, गामा की वैल्यू दे दिया 5/3। और राइज इन टेम्परेचर बोल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ, 27 दिया तो केल्विन में चेंज कर लेंगे। अभी फॉर्मूला लिखे, तो टीवी गामा -1, टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो अगर मैं T2/T1 लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V1/V2 गामा -1। देखिए, तो V1 V है तो V2 कितना दिया आपको 8/27 V, 8/27 V, और ये वैल्यू कितनी है 5/3 -1, और ये T2, और ये ऑप्शन दिया तो ये 300 दिया था। ठीक, तो V से V कट गया तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का क्यूब का पावर, ये कट हो गया 2/3, कट हो गया कि नहीं हो गया, तो 9/4 स्क्वायर करेंगे इंटू 300 इज इक्वल टू T2। आपकी T2 की वैल्यू कितनी आ गई, कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 677 केल्विन, 677 केल्विन। थोड़ा ये क्वेश्चन गड़बड़ा गया, ऑप्शन में इसको मैंने 677 लिखा नहीं, 675 केल्विन में मैक्सिमम लोग मार के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला राइज, क्या बोला है राइज। पहले कितना था 300, अब हो गया 677, तो डिफरेंस कितना आ गया 375 का राइज हो गया। अच्छा क्वेश्चन कब होता है, जब ऑप्शन में इसको 675 रखे होते तो बहुत लोग मार के चले गए होते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वॉल्यूम क्या रिमेन सेम। अब इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना, आइसोबारिक में प्रेशर होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है, एडियाबेटिक में हीट होता है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने आपको क्या बताया, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक, ध्यान से सुनो, तो टी लोअर की वैल्यू क्या, और ये हरदम क्या 273, और नीचे कितना है 303 माइनस 273, लगभग 273 डिवाइड बाई कितना आ गया 30, तो 30 से जाएगा तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, 3 9 27 आएगा, थोड़ा सा ऊपर, तो 10 वाला जो भी आंसर है आपका। ठीक है, बस याद रखिएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर लोअर वाला होता है, कुछ लोग गलत करके आए, हीट पंप में हायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक टेम्परेचर व्हेन इफिशियंसी ऑफ इंजन इज 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी कभी 100% होगी नहीं, हाइपोथेटिकली अगर बनाना है तो इफिशियंसी क्या होती है 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो अगर टी लोअर को मैं 0 केल्विन कर दूं, टी लोअर को 0 केल्विन कर दूं तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1, और यू कैन से 100%। तो इसको कितना करना पड़ेगा 0 केल्विन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और बनता ना, यहाँ 0 केल्विन में लिखा होता और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए इन ए कार्नोट इंजन इफिशियंसी इज 1/10 एज डेट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो इफिशियंसी आपको दे दी है 1/10, नो प्रॉब्लम। अब ये हीट इंजन रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है, 10 जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब लोअर टेम्परेचर पे। कितना एब्जॉर्ब हो जाए लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर मतलब Q2। क्या पूछ रहा है आपसे Q2, लोअर टेम्परेचर आपको Q2 पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम COP ऑफ हीट, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या जानते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जानते हैं Q2 अपॉन W, QOP अपॉन W। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमको पता चल जाता क्योंकि Q2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और W 10 दिया है, तो कहीं से बस रेफ्रिजरेटर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हमको रिलेशन पता है COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ 1 अपॉन हीट इंजन। यही है, तो यहाँ से साफ साफ देखो अगर इन दोनों को रिलेट कर लें तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आ गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये 1/10, 10 ऊपर जाएगा 1 जाएगा तो ये कितना हो गया 9। यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 कितना आ गया 90 जूल। कितनी वैल्यू आ गई 90 जूल। 90 जूल कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये। चलिए क्या है, पहले V वर्सेस T में देख लो। V वर्सेस T में स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट। V वर्सेस T में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट। और जब प्रेशर कम बहुत, बस यही जानना था कि V वर्सेस T का ग्राफ दिया तो स्ट्रेट लाइन है तो प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट में वर्क डन अपॉन हीट का रेशियो पूछा है, तो ये वर्क डन का रेशियो क्या होता है NR डेल्टा T, और हीट का रेशियो क्या होता है NCP डेल्टा T। ठीक, अगर मैं कट कर दूं तो R और CP की वैल्यू क्या होती है F/2 + 1R। सॉर्टेड है, ये कट गया। और क्या दिया था डायट के मोनोएटॉमिक दिया है, तो मोनोएटॉमिक दिया तो कितना हो जाएगा 3/2 + 1 दैट इज 2/5। 2/5 कौन सा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, in which process PV indicator diagram is a straight line P versus V। P versus V में क्या बोला है पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, देन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कितनी बार ये सब डिस्कस हो चुका है। प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबारिक। अभी यही पूछ देता पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस देन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन क्या है, एयर एक्सपेंड 50 लीटर टू 150 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डूइंग एक्सटर्नल वर्क बनाइए। तो वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V। आई थिंक ये सब क्वेश्चन अब धुआं उड़ा दिए होंगे। प्रेशर कांस्टेंट होता है मतलब प्रेशर की वैल्यू 2 × 10⁵, और बात किया जाए 150 में से 50 गया तो कितना 100, और लीटर है तो चेंज किया 10⁻⁻3। तो यहाँ से कितना आ गया ये 200 10⁻², तो क्या आ गया होगा 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। चलिए कुछ और बचा है क्या, यही मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ यही आखिरी क्वेश्चन है। ये बहुत लोग पूछ रहे हैं हमसे ये क्वेश्चन, देखिएगा क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर बना लीजिए। रेफ्रिजरेटर ऐसे बनता है आपका, ठीक, ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, ये W, ये Q2, ये Q1। ये हायर टेम्परेचर पे होता है और ये लोअर टेम्परेचर पे होता है। ठीक, तो द टेम्परेचर इन साइड रेफ्रिजरेटर, ये T2 दिया है, T2 डिग्री सेल्सियस, तो T2 सेल्सियस में नहीं करेंगे केल्विन में, T2 + 273, एंड द रूम टेम्परेचर इज T1। सॉरी, रूम टेम्परेचर आपका T1 वाला होगा तो T1 + 273, और इन साइड टेम्परेचर, फ्रीजर यहाँ होता तो ये कितना हो जाएगा T2 + 273। आगे द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, रूम मीन्स व्हाट, रूम टेम्परेचर किस पे है Q1 पे। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं लोग, Q1 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है Q1 फॉर ईच जूल ऑफ वर्क, ईच जूल बोले तो 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल COP निकालो। COP क्या हो गया, अभी बताए थे T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ठीक, तो COP अगर देखा जाए तो T लोअर की वैल्यू नीचे वाले कौन है T + 273, T2 + 273, और नीचे रख दें तो T1 - T2, T1 - T2, 273 कट जाएगा। ठीक, यहां तक आ गया, COP आ गया। तो COP की वैल्यू कितनी हो गई Q2 अपॉन W, W की वैल्यू तो 1 है, W की वैल्यू कितनी है 1, तो W की वैल्यू 1, तो COP जिसके बराबर हो गया Q2 के बराबर, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई
T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2। तो अगर हमसे T2 पूछा होता तो हमारा ये आंसर हो जाता। कई लोग यही मार के आ गए, लेकिन हमसे Q1 पूछा है, तो Q1 में देखो Q1 तुम्हारा क्या हो गया, W प्लस Q2 अंदर की तरफ, Q1 बाहर की तरफ। ध्यान से देखो तुम्हारा क्या है, Q2 प्लस W अंदर की तरफ, Q1 बाहर की तरफ। तो Q1 पूछ रहा है, तो Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू तुम्हारी आ गई T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितना दी है 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो T2 प्लस 273 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो T2 से T2 कट गया, तो T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। कौन सा ऑप्शन हो गया, T1 प्लस 273 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।